द साइज ऑफ, चलिए बच्चों जहाँ तक पढ़े उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज देन their melting point and boiling point will be decreased. So what is the relation? Inversely proportional. Alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. We want to take francium because it is, all of you know it very well, okay? Alkali metals, बॉयज़ बेटा पीछे जितनी है बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो क्लास के बाद कर लेना, अभी पढ़ लो। साइज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज होगा तो इनके हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, और तो अभी हम किसी एक हैलाइड को लेकर के कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज टू बी दैट लिथियम क्लोराइड, ठीक है। हैलाइड में हम इसका क्लोराइड ले लेते हैं, देन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम। तो सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एटॉमिक साइज बढ़ रहा है बेटा। क्यों बढ़ता है मालूम है सबको? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, ये तो सबको पता हो गया है, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या होता है बताइए, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, यस और नो। और जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, यस और नो। और उस बॉन्ड को, जब वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जब तोड़ेंगे तो मेल्ट होगा, बॉयल होगा, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। इसलिए प्लास्टिक जल्दी मेल्ट हो जाता है और लोहा आसानी से मेल्ट, बिकॉज कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है प्लास्टिक में वो उनके एटम में, उनके मॉलिक्यूल में क्या है, कम है, लेकिन मेटल में ज़्यादा है ना। मेटल में मेटलिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, आयरन मेटल है कि नहीं है, उसमें क्या होंगे, यस और नो। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ, इसलिए हम स्लैब में प्लास्टिक नहीं लोहा लगाते हैं। इस स्लैब की यहाँ पे क्या लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब हम इतना बड़ा, इसलिए बीच में यहाँ क्या दिए गए हैं, इसको क्या बोलते हैं जो दिया है ऐसा, हॉरिजॉन्टल कॉलम, वर्टिकल वाले होते, वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं, ये क्या होते हैं, बीम। क्यों दिया गया, अगर नहीं देते तो क्या होता, गिर नहीं जाता, गिर जाता है ना, हाँ गिर नहीं जाता क्या होता, तो यहाँ से इसके नीचे आने के तो क्या हुआ, जब लेंथ बढ़ी तो हमको स्ट्रेंथ भी बढ़ाना था, इसलिए हमने इसको जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट किया। इज दैट क्लियर? तो ये कॉमन सिस्टम है, यहाँ का नहीं है, कहीं पर भी हो, अगर लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो हमको उसकी स्ट्रेंथ को भी मैनेज करना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट, बट, है ना, यहाँ से जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आएंगे वहाँ से वो एक्सेप्शंस है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर एग्जाम्स में भी और आपकी एग्जाम में भी, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट नोट मैं नोट्स पे लिखूंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम हैलाइड, बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम हैलाइड आर ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको सभी को, उसको मिटा दे बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीछे बेटा बॉयज लोग जितने भी है ना, जिनका 2-4 लोग का पढ़ने में मन नहीं है, तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था, मैं उस दिन आपको बोला था पढ़ो,
आज फिर बोलता रहा, इसका पढ़ने का मन नहीं है, अपना जो वर्क करना करो, हेड डाउन कर लो, लेकिन इनको पढ़ाने देना बेटा। ये आपको प्यार से शुद्ध हिंदी में समझा दे रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद दूसरा तरीका भी है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है पटेल जी, ठीक, पूरा ध्यान लगाएंगे पढ़ने में। मैंने बोला कि उन्होंने बात की, मैंने बोला ध्यान लगाना पूरा, पूछूंगा भी पढ़ाते पढ़ाते में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑफ, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ब्लैक मास्क खड़ा है, नहीं ये आपके सामने वाले जरा, क्या बोला बेटा मैंने, कौन सा पॉइंट बोला अभी, सोडियम क्लोराइड, आ जाओ सामने, कम यार, कहाँ ध्यान रखता है, कहाँ ध्यान है, वो सोडियम क्लोराइड है क्या, वो क्या है, वो है लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है वो, इसलिए बोलते हैं बेटा पढ़ाते समय ध्यान रखा करो। एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड्स को। हैलाइड्स कौन होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट का, वो व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन देयर चार्ज विल बिकम नेगेटिव। हेलोजन और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं वो अपना, तो क्या बोलेंगे उसको, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और पूरे हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यही पढ़ रहे हो, जितने स्टाइल घड़ी और जितना सूझ में दिमाग लगा ना उतना पढ़ने में लगाओ, समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट नोट वाला पॉइंट बहुत काम का, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, वाई, ठीक है। नोट्स में सब भेजा बेटा मैंने आपको ग्रुप में होगी नहीं आप लोग, ग्रुप में हो ना। किसने बोला बेटा नोट्स कहाँ लिखूं, आपने बोला, मैं कम हियर, ब्रिंग योर कॉपी, ब्रिंग योर कॉपी, हैव यू रिटन नोट्स और नॉट। मैं लिख के आप लोग को लिख रहे, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ताकि टाइम कम है हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और उसको देखो मैंने बेटा इसलिए उठाया था ना, फिर तो बात कर रहे हैं, अब मार पड़ेगी बेटा। क्लास के बाद पापा को फ़ोन लगाते हैं, है ना, किसका पढ़ने लिखने में मन नहीं है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना बेटा, फिर तो नोट्स हमारे लिए भेजे गए हैं, उसको लिखना है ना, जाओ। ये सबके लिए ना, अकेले उसके लिए नहीं है, ठीक है। लाओ तुम्हारी कॉपी जरा, कॉपी लाओ, रफ कॉपी लाओ, रफ कॉपी घर पे नहीं बोलना, कॉपी लाओ यहाँ, रफ लाए हो ना, हाँ लाओ। क्या लिखा है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर ऑलवेज लेस देन डाउन। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, यालानी जो नोट्स भेजा हो मैंने, ये नोट्स भेजा आपके ग्रुप में मैंने, वो कहाँ है, वो आपको नोट करना है। पढ़ाई में ध्यान दो, वो काम आएगा, समझ में आ रहा है, बहानेबाजी मत करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चित्रांश, अच्छे बच्चे बेटा, क्या लिखा है, द वैल्यूज ऑफ NaX आर मैक्सिमम, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी विद द एक्सेप्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, उसका एक्सेप्शन है फॉर ईच सीरीज। किस सीरीज के लिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए
सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड। होना यहाँ क्या चाहिए था, लिथियम सबसे पहला एलिमेंट है, यहाँ लिथियम क्लोराइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिथियम क्लोराइड नहीं है, तो उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, तो आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको बताया था कि लिथियम बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसके 4 बड़े कारण है, बताया था आपको मैंने। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, हाईएस्ट आईपी, फोर्थ एब्सेंस ऑफ विच वन ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। कुछ नहीं पढ़ रहे बेटा हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है बाकी एलिमेंट से, है ना। ये आएगा, नोट्स में भी लिख के भेजा हूँ मैंने, और आपको पढ़ाया भी क्लास में, वीडियो में आपको भी बताया था, वाली क्लास में बताया, वाली क्लास में बताया था। वीडियो देखना है, ऐसा नहीं करना है, वीडियो देखना है, उसका आपके लिए है वो, है ना। ठीक है, देख लिया हमने सारे वीडियो बेटा, तो फिर ऐसा नहीं करना, देखना है, आपके लिए है वो। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद क्या है, पोटेशियम। रुबिडियम क्या बनाएगा, अरे रुबिडियम क्या बनाएगा, रुबिडियम क्लोराइड। सीजियम क्या बनाएगा, लिथियम क्या बनाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि ये सबसे लास्ट में, किसका ऑर्डर है ये, किसका है। द वैल्यूज ऑफ NaOH आर मैक्सिमम, किससे ज़्यादा होगी NaOH की, किसकी होना किसकी चाहिए थी, लेकिन लिथियम कैसा बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट या एनॉमलस, इसलिए किसके ज़्यादा होगी, यहाँ क्या होना चाहिए था ये, लेकिन ये कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, आपने पढ़ा था अभी, क्या पढ़े थे आपने, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, अरे किसका ऑर्डर है ये, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स हैलाइड का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोडियम से बड़ा साइज किसका है, पोटेशियम से बड़ा साइज, रुबिडियम से बड़ा साइज। अभी आपने देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या बढ़ता है, अभी लिखा था मैंने, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों जाता है, उसके बॉन्ड की लेंथ कम है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसको मेल्ट या बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसने पीछे बोला बेटा याद रखना, है ना, कि अगला नंबर तुम्हारा है अब जरा, है ना। कुछ कहावतें हैं ना कि लातों के भूत, हाँ, तो फिर वही वाली बात है, प्यार से जरा समझ जाओ, है ना। फिर पूरी क्लास सामने मारते हुए निकालूंगा बाहर यहाँ से, फिर सबके सामने पूरा स्कूल देखेगा और घर में पेरेंट्स को बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, है ना। वो कुछ क्या है, कुछ चीज़ें थ्योरी समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल समझ में आती है ना। ठीक है, वो भाई थ्योरी में समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल करके तब समझ में आएगा, है ना। क्यों, खड़ा हो जरा, लास्ट में ब्लू मास्क दीवार के बाजू में, हाँ जल्दी, यस। लिथियम एनॉमलस या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है क्यों, 4 रीजंस बताए थे मैंने, भी बताओ जरा जल्दी से। इसलिए बोलता हूँ बेटा पीछे बैठ के ना मेरे पलटने का, अगर ऐसा बोलना ही ना जितने जिसने जोर से बोला था मेरे सामने बोले, देखने में बोलो ना, पीछे पलटने के बाद पीछे मास्क लगा के पीछे बोलना है तो बड़ा आसान काम है।
आप बोलते कि बंद हो जाती है, बोलो आप ऐसा बोलना है तो। नहीं पढ़ना बता दिया मैंने, नहीं पढ़ने वाले को तुमको जो लगता है करो। मैं उस दिन बोला था आप उसके बाद में आपकी मर्जी, लेकिन मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब मत करो। वो ये सेक्शन पढ़ा जाए तो पूरे बच्चे ध्यान से पढ़ के बैठते हैं। और यहाँ कुछ लोग जो है बस सारे बच्चे, बहुत सारे आप लोग सब अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे बस यहाँ पे हैं, इनको पढ़ना नहीं, न्यूसेंस क्रिएट करना है और टाइम वेस्ट करना है। बाकी लोग तो पढ़ने थे, मुझे पढ़ाना है। आप बताओ लास्ट में जरा, मोहित नाम है ना आपका? पीछे क्या देख रहे हो फिर? दूसरा मोहित भी है पीछे, क्या है बताओ जरा। वाई लिथियम एनॉमली डिफरेंट या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी एलिमेंट से अपने ग्रुप के, क्यों, वाई? 5 मिनट पढ़े पढ़ा बताया, ध्यान नहीं है तो ध्यान कहाँ रहता है फिर तुम्हारा? तो ये याद रखेंगे एक्सेप्शन वाला कि लिथियम का हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, ठीक है, क्लियर है? उसके पीछे लिथियम का बहुत सारे रीजन बताता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने बता दिया कि इसका बिहेवियर बाकी एलिमेंट से अपने ग्रुप के डिफरेंट होगा। मैंने 4 कारण बताया था अभी। सबसे छोटा साइज है इसका, इसलिए इसका आईपी एटॉमिक साइज से और आईपी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज छोटा तो आईपी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तीसरा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है क्या लिथियम में? 1s2 2s1। और सेकेंड ऑर्बिट में 2d होता है क्या? डी कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड ऑर्बिट से। आप रूल पढ़े हो ना? तो सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है। लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, पढ़ा है तो मैंने बताया था 1 होती है, फिर नीचे सोडियम की 0.9, फिर पोटेशियम की 0.8 है ना, सब बताया मैंने आपको। तो ये हमारे पास समझ में क्या आ रहा है पॉइंट कि अल्कली मेटल हाइड्राइड में क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे इनका साइज क्यों इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये रीजन आपको समझ में आ गया। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या आप बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बताओ इनका? डिक्रीजिंग। मैंने बताया आपको सबसे हाईएस्ट किसका होगा, बताइए जरा। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देख कर बताओ अच्छे से जरा मुझे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा ऑर्डर है बेटा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्लियर है? सबसे कम किसका होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? किसका? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। किसका? एटॉमिक साइज का नहीं है ये, है ना, किसका? ठीक। तो क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे? उसका कारण है, क्या हो रहा है? तो एटॉमिक साइज बढ़ा तो क्या बढ़ी? बॉन्ड की लेंथ बढ़ी। बॉन्ड की लेंथ बढ़ी तो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, इजीली। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे रीजन भी लिखा हुआ है ना, आपको ये नोट्स में रेड कलर से मैंने जो भेजा है आपको नोट्स ग्रुप में, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर
है ना, आप देखेंगे तो नोट्स में लिखा है ये रीज़न, बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बॉन्ड लेंथ ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये ठीक है। तो अगर मैं कहीं बी एस लिखूँ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बी एल लिखो मीन्स बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। आगे अगर नोट्स में अपना डिटेल में नहीं लिखा, कभी लिखा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द वेरियस हैलाइट्स, क्या लिखा है, फॉर द वेरियस हैलाइट्स ऑफ एनी मेटल व्हेन साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्या समझ में आया बेटा, क्या लिखा है नोट्स में, नेक्स्ट पॉइंट, किसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर वेरियस हैलाइट्स, वेरियस हैलाइट मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अलग अलग हैलोजन के लिए। वेरियस का मतलब अभी तक हमने सिर्फ क्लोरीन के लिए स्टडी किया था, अगर हम अलग अलग हैलोजन लेते हैं ना, देखो बेटा आपकी स्टडी जो है ना हमेशा कैसी होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, यहाँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक। लिथियम फ्लोरीन से मिलेगा तो लिथियम फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इज दैट क्लियर, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, दे आर, दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये मेटल्स है इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल है इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसा है इनके ऊपर में, नेगेटिव, दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इन पे कैसे चार्ज है बेटा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसा है, दैट्स व्हाई दीज आर ओके। दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एग्जाम्पल, ये लिथियम में डुप्लेट कंप्लीट करेगा बेटा ये, ठीक है। ये क्या है 2 और 1, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, क्या बना लिया इसने, लिथियम का आयन बना दिया। यहाँ फ्लोरीन को देख लेते हैं, इसने क्या किया 2 + 7, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर लेगा तो क्या कर लेगा अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेक सोडियम, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11, दैट इज 281, एंड इफ इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यस और नो, गॉट इट ऑल ऑफ यू, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ओके, इसलिए इनके बीच बॉन्ड बन रहा है क्योंकि दोनों को ज़रूरत है ना। इज दैट क्लियर, इसको ये इलेक्ट्रॉन देने डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग बॉन्ड्स, एंड दीज बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्ड्स एंड देयर नेचर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस टाइप के सॉलिड बनाएंगे ये, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नमक कैसे सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेचर कैसा है उसका, आयनिक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इज दैट क्लियर। लिथियम जब फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सोडियम सोडियम, पोटेशियम 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 पोटेशियम, रुबिडियम रुबिडियम रुबिडियम, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीडियम ब्रोमाइड, ठीक। तो ये भी चेंज होंगे और ये भी चेंज होंगे, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन सबके साथ होगा, इसका भी कॉम्बिनेशन, सारे अल्कली मेटल का कॉम्बिनेशन इन सारे हाइड्रोजन के साथ में, और इन सारे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन सारी अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है ना। तो उसी में आपको डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको कि एक एक चीज़ जब बदलेगी तो क्या होगा। ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है आपको, फॉर द वेरियस हैलाइड्स। वेरियस हैलाइड्स मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और इनकी बात कर रहा है वो। जब भी ऐसा लिखा रहा है मतलब हैलोजन की बात कर रहा है। वेरियस मतलब सारे आ गए उसमें। बोल रहा है ऑफ एनी वन मेटल। अब क्या बोला, इसका मतलब कि क्या लेंगे, यहाँ से कोई एक मेटल लेंगे, ठीक है। माना हमने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया हमने, तो सोडियम फ्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, बताइए, सोडियम फ्लोराइड, और क्या बनाएगा,
सोडियम को ले लिया हमने यहाँ से, सोडियम फ्लोरीन साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम क्लोरीन साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम ब्रोमीन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। और या ईएम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले सफिक्स में क्या आता है? ईएम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, यस और नो आता है। और नेगेटिव चार्ज वाला का सिंगल एलिमेंट है उसके सफिक्स में क्या आता है? आइड। बताते हैं ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड और हाइड्राइड, कार्बाइड। इज दैट क्लियर? ओके। और अगर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं और उनके अगर ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा तो 8 सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, एसीटेट, मेलिएट, फ्यूमरेट। इज दैट क्लियर? ठीक। नाइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, क्या बनेगा? सोडियम। क्लियर है? गॉट इट ऑल ऑफ यू? आप क्या लिखा उसको? आप समझिएगा, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। फॉर वेरियस हेलाइड्स मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आइड ऑफ एनी वन मेटल। हमने क्या ले लिया? व्हेन द साइज ऑफ हेलोजन एटम, क्या बोल रहा है? व्हेन द साइज ऑफ हेलोजन एटम। किसका साइज बढ़ रहा है बेटा? वहां सोडियम का साइज बढ़ रहा है क्या? सोडियम तो क्या है? जब हमें स्टडी करना होता है साइंस में तो हम एक चीज को कांस्टेंट रख लेते हैं और दूसरी चीज की हम स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोल रहा है व्हेन द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, क्या बोल रहा है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने ये क्या लिया? सोडियम लिया। सोडियम को अभी हम जनरलाइज वे में लेते हैं। क्या ले लें यहां पर हम? मेटल। क्या बोल रहा है ये? यहां पे आपने क्या देखा? क्या बढ़ रहा है बेटा? हेलोजन का साइज बढ़ रहा है। यस और नो? तो अगर मैं इनको ऐसा लिखूंगा, पीछे बात नहीं बेटा, 2 मिनट ना समझ लो अच्छे से, हमेशा काम आएगा। फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका? क्लोरीन का। उससे बड़ा साइज किसका? अभी आपने देखा था, ठीक। अब आप नहीं नोट्स में क्या लिखा है कि वन मेटल व्हेन द फॉर द वेरियस हैलाइड ऑफ एनी वन मेटल व्हेन द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और वाई का कारण आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इनका है ना, किसका? एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजेंस। किसका बढ़ रहा है बेटा? अभी हेलोजेंस का। जो हेलोजेंस है इनका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या हो रहा है उससे? बहुत बढ़िया बेटा। क्या हो रहा है? दिख रहा है बेटा आपको? अब आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, एक कॉन्सेप्ट हमको, मैंने आपको बताया बेटा, सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, हमेशा काम आएगा। और सी फॉर कनेक्शन, आप कनेक्ट करते जाइए चीज़ों को। अब भी पढ़ा था हम थोड़ी देर पहले क्या कि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ, अभी पढ़ा था हमने, टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ क्या बढ़ते हैं? ऑर्बिट बढ़ते हैं। यस और नो? ऑर्बिट बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। और जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ेगा किसका? हेलोजेंस का। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या रख लिया? ठीक है, किसी वन मेटल के साथ लिखा ना आपने नोट्स में। क्या लिखा आपने? When the size of halogen atom increases of various halides or halogens, when they react with one metal, यदि इनका साइज बढ़े और एक इससे रिएक्ट करे तो क्या होगा? Their melting point and boiling point, atomic size of halogens increases, and when they react with any one metal, when they react with, इनका यदि साइज बढ़े और ये सारे किसी वन मेटल से रिएक्ट करे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इनका यदि हमको पूछ ले कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा तो क्या बताएंगे आप लोग मुझे? साइज क्या हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मुझे बताइए ना। तो इसका क्या होगा ये? अब आपसे कोई पूछे बताइए इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो क्या बताएंगे आप? दूसरा कारण बताऊं मैं आपको?
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, इसकी 4 है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इज मोर देन 1.7, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होता है तो उस बॉन्ड का नेचर आयोनिक हो जाता है। और जब बॉन्ड का नेचर आयोनिक हो जाएगा तो वहाँ कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनेंगे? और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? सब स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको हीट या एनर्जी या टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, इसलिए सोडियम फ्लोराइड का समझ में आ रहा है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 ही होगी, इसकी होती है 2.2। कितना डिफरेंस निकालिए जरा। दूसरा रीजन बता रहा हूँ, एक रीजन में आपको ज़्यादा बताया, कौन सा वाला? एटॉमिक साइज वाला। दूसरा बता रहा हूँ आपको नेचर का। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से बॉन्ड का नेचर समझ में आ जाता है। क्लियर? कितना है? 0.9। ये कितना है? 4। ये कितना है? 0.9। ये कितना है? 3। ये कितना है? 0.9। ये कितना है? 2.8। निकालो डिफरेंस जरा, कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है यहाँ? 3.1। यहाँ कितना निकल के आ रहा है? 2.1। यहाँ कितना निकल के आ रहा है? बोलो। 2 पॉइंट की 1 पॉइंट? 1 पॉइंट कितना? 1। अरे 2.8 में 0.9 माइनस करके कितना आएगा? नहीं आएगा? यहाँ बोलो 1.3। कंफर्म ना? हाँ ठीक है। कैसा करते तुम लोग इतने फास्ट में? आगे बढ़े, अलग अलग आंसर जैसे बहुत सारे लोग, है ना? तो क्या मेरा समझ आ रहा है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? 3.1 2 पॉइंट कहाँ ज़्यादा हो रही है? तो क्या समझ में आया हमारा? और एक बात कि अगर x और y दो एलिमेंट हैं और इनके बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ेगी तो याद रखना आयनिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? या आयनिक कैरेक्टर या आयनिक प्रॉपर्टी। आयनिक नेचर बोलो, कैरेक्टर बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है? इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन टू एलिमेंट विल इंक्रीज, देयर आयनिक नेचर और आयनिक कैरेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। और आयनिक नेचर बढ़ेगा तो उनके अंदर कैसे बॉन्ड की टेंडेंसी रहेगी? और आयनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? और इसलिए उनको आयनिक के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड है इसलिए उनको, ये सेकंड रीज़न है, ये बहुत जगह काम आएगा आपके। इसलिए सोडियम फ्लोराइड के बीच का बॉन्ड कैसा बनेगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? ठीक है? तो ये सेकंड रीजन में याद रखिएगा कि इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट, मान लो x और y दो एलिमेंट है, अगर वो बढ़ेगा उनके बीच का डिफरेंस तो क्या होगा? और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? ठीक। और ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होंगे? आयनिक नेचर भी क्या होगा? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ क्या होगा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है तो आयनिक नेचर बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी। अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या दिखे? डिक्रीज होता दिखे, तो क्या समझ जाना कि आयनिक नेचर भी कम होगा, इसलिए उनका ये एक और रीजन है। ठीक है, इसको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। क्या पढ़े बेटा हमने? ये समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट वाला, लोएस्ट वाला कौन सा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सोडियम। दिख रहा है ना आपको? ये कौन सा ऑर्डर है? अच्छा, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई पूछे आपसे तो बताओ, इनके मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ तो। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका उल्टा कर देंगे तो ठीक है। और ये कौन सा ऑर्डर है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी एग्जाम में आ सकता है। और ठीक, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके एग्जाम में। आपको दिया रहेगा, बताओ बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। कंप्यूटर एग्जाम में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन आते ही नीट जी का पेपर उठा के देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर? तो आप भी ध्यान से देख के पढ़ोगे तो आपकी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो एग्जाम के इसके दो रीजन बड़े बड़े, जरा बताओ क्या रीजन है मेनली? पहला, एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा तो क्यों हो रहा है ऐसा?